उनकी कमी से। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझा जाता है कि ये कोई मुसाफिर शख्स है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था, जिससे ये ज़ाहिर होता कि मदीना का मकामी है। तो बहरहाल वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आपके घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों जानों पर रख लिए। उसके बाद उसने अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के अरकान में से ये है कि तुम दिल व ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात इबादत व बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हमें उस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता ना हो, और फिर तस्दीक भी करता है, यानी सच्चाई बताता है। तस्दीक कहते हैं सच्चा मानने को, सच्चा बताता है जैसे कि पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आपने सच फरमाया। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना तो ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि मुझे उसकी कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो ये है कि बांदी अपनी मालिका को जलेगी, और दूसरी निशानी यह है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और दिसंबर कपड़ा नहीं है, फ़कीर हैं, बकरियाँ चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया और आने वाले के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे पूछा, तो उमर जानते हो ये सवालात करने वाला शख्स कौन था। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में बांदिका अपनी मालिका को जलने का एक मतलब ये है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। यहाँ तक कि लड़कियाँ जिनकी तबीयत में माओ की इताअत ज़्यादा होती है, वो भी न सिर्फ ये कि माओ की नाफरमान हो जाएंगी, बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुक्म चलाएंगी जिस तरह एक मालिका अपनी बानी पर हुक्म चलाती है।
इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान से ताबीर फरमाया है कि औरत अपनी मालिका को जलेगी। और दूसरी निशानी का मतलब ये है कि क़यामत के करीब माल और दौलत उन लोगों के हाथ में आ जाएगी जो उसके अहल नहीं होंगे। उनकी दिलचस्पी ऊँचे ऊँचे मकानात बनाने में होगी और उसी में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। 2 नंबर नुमान बिन बशीर नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने किताब लिखी। उस किताब में दो आयतें नाजिल फरमाई जिन पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा को ख़त्म फरमाया। ये आयतें जिस मकान में 3 रात तक पढ़ी जाती रहें, शैतान उसके नज़दीक भी नहीं आता। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने किताब लिखी। उस किताब में से 2 आयतें नाजिल फरमाई जिन पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा को ख़त्म फरमाया। ये आयतें जिस मकान में 3 रात तक पढ़ी जाती रहें, शैतान उसके नज़दीक भी नहीं आता। अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें किसी रात में पढ़ ले तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें किसी रात में पढ़ ले तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। फ़ायदा 2 आयतों के काफ़ी हो जाने के 2 मतलब हैं। एक ये कि उनका पढ़ने वाला उस रात हर बुराई से महफूज रहेगा। दूसरा ये कि 2 आयतें तहज्जुद के कायम मकाम हो जाएंगी। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक देहात के रहने वाले शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसा कलाम सिखा दीजिए जिसको मैं पढ़ता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कहा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला बहुत ही बड़े हैं और अल्लाह ताला ही के लिए बहुत तारीफ़ें हैं। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक हैं, जो तमाम जहानों के पालने वाले हैं। गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत अल्लाह ताला ही की मदद से हैं, जो गालिब है, हिकमत वाले हैं। उस देहात के रहने वाले शख्स ने अर्ज़ किया, ये कलमात तो मेरे रब को याद करने के लिए हैं। मेरे लिए वो कौन से कलमात हैं जिनके ज़रिए मैं अपने लिए दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरह मांगो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए, मुझे हिदायत दे दीजिए, मुझे रोज़ी दे दीजिए।
और मुझे आफियत अता फरमा दीजिए। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कलमात तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई को जमा कर देंगे। दुनिया और आखिरत की भलाई को जमा कर देंगे। सब कुछ मांगा है इसमें। मगफिरली वरहमनी वादिनी वरजुकनी वाफिनी। हाँ, नमाज में नफिल में पढ़ लेते हैं। नफिल में जलसे वगैरह दुआ में भी पढ़ सकते हैं। सबर का है ना। अच्छा, रुकू से सीधा खड़े होते हैं उसमें भी पढ़ सकते हैं। कौमा में उसमें दुआ है, उसमें तो दुआ उसके अलग है। ये और दुआ पढ़ने चाहे उसमें तो पढ़ सकते हैं। इसका एहतमाम नमाज में खुशू पैदा होता है और नमाज दूसरी हो जाती है। अपनी नमाज के लाइन से हो रही है तो नमाज बनाने की इसमें सारी चीज़ें कामन सुनते हैं। उस मुद्दे में हम निकल कर के बाहर सीखते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पाते। जब नमाज बनेगी सारे मसले नमाज में 5 लाइन के मेहनत से टुकड़ों का मुज़ाकरा है जी। आप सब सुने होंगे, आप दिक्कत करोगे बहुत देर से जुड़ने वाले लोग यहाँ से हिदायत की हवा अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है जी कि नमाज का 5 लाइन की मेहनत है। हम उसको कर नहीं पाए, हम उसको कर नहीं पाए कि कलमे वाले यकीन के साथ नमाज पढ़नी है। उसकी तफसील नहीं सोच लीजिए, कलमा क्या है सोच लीजिए। तो जो कलमे के ज़रिए मसले हल होंगे, जन्नत इसी से मिलेगा, ईमान इसी से सारा मसला अल्लाह के हाथ में जी। वही जो हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वही यकीन चाहिए कि इसी नमाज के ज़रिए हमारे सारे मसले जी, दुनिया के भी आखिरत के जी। तो नमाज कितनी बनाने की ज़रूरत है, कितनी मेहनत करेगी आप जी। मुजाहिद बर्दाश्त करेगा फिर वो हाँ जी। तो कलमे वाले यकीन के साथ नमाज पढ़ेगी, फ़ज़ाइल वाले शौक़ के साथ। नमाज की क्या फजीलत है, एकदम दावत के काम है तो दुनिया में फैला दे सके सभी लोग जानते हैं, सब हम नहीं जानते कि तमाम नमाज पर अल्लाह का इजाज़त कराम करने का वादा है। 5 चीज़ें देंगे अल्लाह कहते खुद करते हैं, जैसे उससे ही शाफर वाला ने एक तो दे देंगे रोज़ी की तंगी दूर करेंगे। उलमा मुत्तफ़िक़ है रोज़ी के अंदर 5 चीज़ें हैं ये दुनिया की ज़रूरत है, चाहे हम हो गैर हो जो भी इंसान में है, इसकी 5 ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान, शॉर्ट में समझिए रोटी के मान बेहतरीन खाने का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से इनाम, बेहतरीन कपड़े का इंतज़ाम, बेहतरीन मकान का इंतज़ाम, एसी से धूप अगर हो तो वो भी अल्लाह की तरफ। कब जब तमाम नमाज पर। और 2 ज़रूरत और है इंसान की, बस चाहे गैर हो चाहे अपने हो, 5 ज़रूरतें हैं दुनिया की। 3 तो ये हो गया, इसी में सब लटका हुआ है जी। रोटी कपड़ा मकान में चल रहा है और 2 और चाहता है। क्या चाहता है? अच्छी बीवी हो, शालहा बीवी हो। बीवी पहले थी फैशन वाली और कैसी कैसी थी, जब तुम एहतमाम के साथ नमाज पढ़ोगे उस बीवी को तहज्जुदगार बना देंगे, रातों में रोने वाली बन जाएगी, तुम्हारी मावन बन जाएगी, तुम्हारा दिन पे चलना आसान होगा, नमाज का बनाना आसान हो जाएगा। तो वो मिल के रोएंगे धोएंगे, अल्लाह को मनाएंगे नहीं मानेगा। ये भी वादा है। और 5वीं ज़रूरत क्या है, मैंने बुजुर्गों से सुना तो सवारी। हर आदमी चाहता है सवारी हमको सहूलत की हो जाए, साइकिल हो जाए, लाना हो जाए। ज़माने में आया मरकज़ निज़ामुद्दीन में ये बात आई, अल्लाह को बना लो। अल्लाह अगर चाहेगा तो तुम्हारे गांव और तुम्हारे शहर में एरोड्राम बना करके तुम्हारे लिए हवाई जहाज उतार दो। तो अल्लाह की पहचानते कहाँ, पहचान तो बना लो। सवारी का अल्लाह इंतज़ाम करता है, जिस लायक आप हैं, आप जिस लायक हैं, हम इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, अल्लाह उसी लायक देगा सवारी और कुर्बानी दे सकते और। ये 5 ज़रूरतें हैं। दुनिया की ज़रूरत हल हो गया कि नहीं हो गया? किस पर है, किस पर भाई ये चीज़? अब बताओ ना क्या सुना?
एक कान से सुना दूसरा उड़ाया, ये हम तो फंस जाएंगे। एहतमाम नमाज पर है। अब एहतमाम नमाज तो तफसील है, क्यों तफसील है? अज़ान से पहले आ जाओ, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे कहाँ होगा? अर्श के साहिब होगा, 7 लोगों में वो भी होगा जी। हम मस्जिद खाली क्यों कर देते हैं? अल्लाह कहते हैं जी कि मस्जिद को नमाज की जगह खाली बना दिया हम लोगों ने। नहीं, इधर 24 घंटे के एतबार से एहतमाम करना है। 24 घंटे के एतबार से दिल हमारा यहाँ लगा हुआ होना चाहिए। तो पहली बात क्या हुई? कलमे वाले यकीन के साथ नमाज़ पढ़नी है। फ़ज़ाइल वाले शौक़, इसी पर ये मसले हल हो गए जी। फिर तीसरी चीज़ है मसाइल वाला इल्म। अब मसले नहीं मालूम है जी, गस्ल के, तहारत हासिल करने के, वज़ू के, नमाज के, अरकान नमाज, सारी जी सारा मसाइल मालूम। मसला नहीं जानेगा आदमी, कहाँ सीखेगा आदमी? मसाइल वाला इल्म होना चाहिए। और अल्लाह वाला ध्यान कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नीयत ऐसी बाधा, अब शैतान आ गया। कारगुजारियाँ बहुत पहले आई हैं, एक जगह कारगुजारी आई थी, बहुत मुश्किल में आई थी बात। तो वो इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे, वो मुक़्तदी थे। एक साहब, उनकी 4 दुकानें थीं। इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे, इन्होंने नमाज पूरी की। तब पूरा करने के बाद उन्होंने कहा, इमाम साहब आपने 3 रकअत नमाज़ पढ़ी है। 4 रकअत की नमाज़ थी, घर की कोई रखती हो तो 3 रकअत नमाज़ पढ़ाई है। बड़े बशासत से कहा नहीं, और बोला नहीं जी 4 रकअत पढ़ाएँ। अच्छा नहीं, हम तो नमाज में ही आते हैं तो अपनी दुकानों का हिसाब करते हैं। अपनी दुकानों का जैसी नीयत बांधता है, दुकान की फ़िक्र लेके नमाज़ पढ़ने आया है, ये दुकान का हिसाब करेगा। इसी लाइन से ये रोने के लिए काफ़ी हो गया जी। तो क्या कहा, अभी 3 ही दुकान का हिसाब किया था, एक दुकान का हिसाब बाकी था, तो कैसे 4 हो करेगा? हम सब ऐसे ही हैं। वो सिर्फ कारगुजारी नहीं थी, हम सब ऐसे ही हैं। जिन फ़िक्रों को लेकर यहाँ आते हैं नमाज़ पढ़ने की नीयत बांधने के, शैतान अब आएगा, अब उन चीज़ों को याद दिलाएगा जो आपको याद भी नहीं होगा। एहसान वाली नमाज क्या है? तो फिर इसको ध्यान तो आएगा, सहाबा को भी आता था, ध्यान तो आएगा, लेकिन इसको एहसान वाली नमाज ये है रोकना है। है ना भाई? अल्लाह को हम देख रहे हैं, अल्लाह के कदमों के बीच में हम सजदा कर रहे हैं, उठाएगा तो सर? अल्लाह वाले कहते हैं उठा पाएगा जी? सुब्हान रब्बियल आला। तो ये सब तो जल्दी उठेगा नहीं, तो हम नमाज जल्दी सुभान रब्बियल दुकान सब नज़र आ रहा है। तो नमाज हमारी कैसे बनी है जी? तो मसाइल वाला इल्म क्या क्या हुआ? 4 चीज़ बोला। एक बोलिए पहला क्या है जी? तो आपने खाली बात की ना, हम सुना खाली। हमने ये बोला मरकज़ की बात, मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने मरकज़ को मुज़ाकरा किया और उन्होंने ही हमें बताया, उस ज़माने में बताया कि हमें जो ये फिर फैली पूरे कलमे वाले यकीन के साथ जी, फ़ज़ाइल वाला शौक़ के साथ, मसाइल वाला इल्म के साथ, अल्लाह वाला ध्यान के साथ, और 5 में इखलास वाली नीयत के साथ। इखलास क्या है? हर अमल में चेक करना होगा इखलास क्या है, किसके लिए अमल शुरू कर रहे हैं, बीच में दरियाफ्त तक किसके लिए कर रहे हैं, कर लिया तो किसके लिए किया। 3 स्टेज हैं इसके, हम सब उसी में हैं। तो इसको जो है भाई दोस्तों, असल है सारे अमल को लेना। हम आज मस्जिद में क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं जमते? बहुत सारे मसाजिद अब अल्लाह के करम से, एहसान से इस ज़माने बहुत सारी दुनिया में मस्जिदें बन गई जी। एक ज़माने में हम कारगुजारी आई थी, ओहो, रायबंद मरकज़ के एक साहब ज़िम्मेदार साथी आए, बहुत साल पहले, 95 की बात है, 95 या 96 की बात है। पाकिस्तान से अली भाई हमारे आए थे उस ज़माने में। अल्लाह उस वक्त एक कारगुजारी आई थी पाकिस्तान की जमात की। हम आजकल आपसे भी मुज़ाकरा नहीं किया है, अगर चाहते कि इसको जन अल्लाह ने डाल दिए, बस हम बात ख़त्म कर देंगे। आप लोग आते भी होंगे, हम तो फारिग हैं, अल्लाह जब से फारिग। तो कारगुजारी बहुत हमें अच्छा सुन लो, उन्होंने तस्दीक की कि मैं था, मैं रायबंद मरकज़ में। पाकिस्तान की जमात साल चल रही थी। पाकिस्तान में अक्सर जमातें साल चलती हैं, उस ज़माने में चलती थी। अब क्या हाल है हम नहीं कर सकते, और आगे बढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। तो साल चल रही थी, ये साउथ अफ्रीका पहुँची, ये जमात पहुँची, और तो इनके जहन में ये बात थी, अमीर साहब के जहन में ये बात थी
कि ये लौटते थे, ऐसी तरतीब बनती थी कि हज उम्रा करते हुए पाकिस्तान लौट जाता, कम खर्चे में साल भी लग गया, पूरी दुनिया के चक्कर हो गए, जहाँ जहाँ मशवरे से तय हुआ हो, आखिरी वक्त में हज उम्रा करते हुए लौटते थे। अब वक्त आ गया हज करने का, ज़माना आ गया, करीब आ गया, तो अमीर साहब के दिल में ये फ़िक्र पैदा हुई, कि हम हज कर लेते। तमन्ना थी, तो ऐसी बात है, तमन्ना थी। बहुत करने के बाद देखा हमारे तकाज़े ऐसे, जमात के तकाज़े ऐसे हैं, हम जा नहीं सकते, नहीं तो ज़िम्मेदारी होती है जी। तो क्या किया, आखिर में इस्तिखारा किया, अदल बात आई कि अब हम हज को नहीं जा सकते, रो रहे थे, तड़प रहे थे, बेचैन हो रहे थे। साल की जमात हो, घर छोड़ कर साल में चल रहा, उस ज़माने में साल लगाया हुआ आदमी कहाँ पहुँचा हुआ है। उस ज़माने में तो लियास रहमतुल्लाह ने फरमाया जो 4 माह लगाया जन्नत में चला गया, उनकी मुफ़्फ़ज़ात में लगाया, पक्की बात है। तो इनका साल लग रहा था। आखिर में इन्होंने क्या किया, 7 बकरे ख़रीदे और उसको सदका कर दिया और नियत कर ले कि अब हम हज में लगता है जाने का मौका हमारे पास नहीं है। दूसरे ही दिन मस्जिद में से 7:20 7 बजकर इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद उनको गुंजगी हुई, महसूस हुई कि हम ज़रा आराम करें। इशराक पढ़ने के बाद है भी सुन्नत से साबित है, आप सब थोड़ा आराम फरमाते थे। तो जो है ये मस्जिद में लेटे और इनको नींद लग गई। उसके बाद बताते हैं कि करीब 7:20 घड़ी के टाइम से देखा कि दुरूद शरीफ पढ़ वो उम्मी वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, ये हदीस शरीफ उनके मुँह से निकल रही है, ज़ुबान से निकल रही है। अब सारे जो अपने मामूरीन हैं मेरे साथ दुरूद शरीफ निकल रही है। उसके बाद उनके हाथ का एक्शन हाथ जो है ऐसे हो रहा। 1 घंटा तक उन पर बशारत हुई, 1 घंटा तक मस्जिद में, और सारे मामूरीन और कुछ भी आ गए होंगे, सब लोग घेर के बैठ गए ऐसे ही वो बात है। 1 घंटा के बाद जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो रोने लगे। ये जो है हमारे जिम्मेदार हो, हमने 1 बजे रात को उठा करके बगल से जिसमें था बाज़ाब्ते कराची मरकज़ से रिटर्न मिला था, रिटर्न क्यों ले जाओ, है नहीं, इसको देखो, उसको हिफ्ज़ किया था उस ज़माने में कि हू बहू से कोई जैसे ज़रा सा रद्दो बदल ना हो या मफ़हूम कह देंगे हो। तो उसके बाद उन्होंने कारगुजारी ये सुनाई कि हम जो है से तड़प रहे थे हज में जाने के लिए ज़माना करीब था, लेकिन मेरे ऊपर लगा कि अभी जो तकाज़े हैं दीन के, दावत के जो तकाज़े हैं, हम ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारे तकाज़े हैं। तो मैंने आखिर में 7 बकरे ये सदक़े किए थे। उसके बाद जो हम नींद आई, तो जो है जैसे ही नींद आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और यूँ कहा आधे के साथ दोनों मूंढों को चुमा, तुम हज के लिए तरस रहे हो, हमने काम को नहीं समझा, हमने काम को मिटा दिया जी, कि जिस काम को तुम कर रहे हो करोड़ों हज का अल्लाह सवाब देगा, हज का सफ़र के लिए तरस रहे हो तो करोड़ों हज का सवाब देगा। और अल्लाह ताला ने अपने दीन को गालिब करने का फ़ैसला कर दिया है। अंडरलाइन के बाद अल्लाह ताला ने अपने दीन को गालिब करने का फ़ैसला कर दिया। इस्तिक़ामत के साथ दीन में जम जाओ, दीन की मेहनत में जम जाओ, और तुम जो फ़ज़ाइल बयान करते हो कि 7 लाख ने क्या मिलेगी, 7,000 मिलेगी कि इतना मिलेगी, एक कदम पर एक इतना उतना, तो अल्लाह ताला ने तो वादा ही किया है, हर अमल पर अज़्र अज़ीम का वादा है, उसकी गिनती नहीं है। लफ्ज़ है तुम जितने इस्तफ़सार के साथ बयान करो, पावर दे रहे हैं। दावत के काम में जो हम खोलते हैं कि हम जानते हैं कि ना कम बोल रहे हैं, अरे भाई अनपढ़ लोग हैं 7,000 बोलेंगे, कोई लोग 7 लाख बोल दें, 7 करोड़ बोल देंगे जी। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना तैयब साहब कारगुज़ार ज़मान में आए कि फ़ज़ला कराम उलमा कराम जो फ़ारिग हो रहे थे, एक मरतबा इनके पास मिले वहाँ पर दारुल उलूम। हज़रत हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कुछ जमातें आती है तो कहते हैं इस अमल पर 7,000
कोई कहते हैं 7 लाख, कोई आप हमें बताएं, हमारी रहबरी फरमाएं कि कितना मिलेगा इनको। ये तो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं जी। हज़रत ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, भाई हम क्या बताएं, हम क्या, अपने पूरे इल्म की रोशनी में मैं बता रहा हूँ, अपनी पूरे इल्म की रोशनी में बता रहा हूँ, इनको न 7,000 न 7 लाख न 7 नहीं मिलेगा। लेकिन ये हक़ है, ये हक़ है कि जो अल्लाह का काम करेगा उसको अल्लाह मिल जाएगा। अब गिनती कहाँ है, अब गिनती नहीं है कि जितना ये कर रहे हैं, जो मांगेंगे वो मिलेगा, और जिसको अल्लाह मिल जाएगा। अब जवाब ख़त्म हो गया और मकराम सब ये हो गए जी जी, उनको अल्लाह मिल जाएगा। ये काम अल्लाह का है, जो अल्लाह का काम करेगा उसको अल्लाह मिलेगा। भाई हम काम करते नहीं हैं बाहर, तो इस्तिफ़सार के साथ बयान करो, कोई बात नहीं, करेंगे भाई सब इंशाअल्लाह। काम करने का, इसी काम के लिए हमें भेजा गया है दुनिया में। दुनिया का मसला तो अल्लाह यूँ चुटकियों में हल कर देगा, चुटकियों में हल कर। एक बात और बड़ी अहम बात है, शुरू ज़माने में भी सर, बस हम इसके बाद अब बात खत्म करते हैं। हम बड़ी दुआ करके यहाँ मस्जिद आए हैं, हमारी इस्तेदाद नहीं थी, उल्टी हो गई थी या ये था, हम जब आया ये किया क्या, तो कुछ नहीं बेटा, अब ये करीब वक्त है, तो फिर तुम कितना रोक लोगे, अमाल से रोको हमको, अमाल से रोको सारा। देखिए हर वक्त हम वही जोड़ रहे हैं कि अब तुम्हें ये करना है। उसने खुशखबरी हमको सुनाई जो हम कल दुआ किए थे, कल दुआ किए थे, हमको नहीं मालूम था। अमजद रहा जो गया में आया, वहाँ से हज से गया में रुका, तो हम चाह रहे थे कि मेरी बेटी को, बड़ी बेटी जो अमजद से 2 बड़ी बेटियां हैं और 1 बेटा बड़ा है, एक चौथे नंबर का बच्चा है। तो जहन में आ रहा था कि बड़ी बेटी को कैसे खबर कर देता, और वो फ़ोन की थी कि हम भी आते, अब्बू यहाँ आते, तो हमारी नवासी आई है, लतीफ़ आई हुई है, अमजद ही लेके आया था, वो कैसे आ जाए। तो हमने दुआ की कि अल्लाह मुलाकात करवा दे, हाँ हुआ थे। और दामाद हमारे कलकत्ता में रहते हैं, मोहम्मद सलाम नाम है, मुलाकात करवा दे। अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया। आज अमजद उधर से आया है, नहीं ज़हर से पहले आया है, अब्बू एक ये है कि वो सलाम भैया आ रहे हैं। उन लोगों को देखने की ख्वाहिश हो रही थी बेटा, कि हो सकता है वो हमारे मौत वक्त में किसको हम खोजेंगे, तुम्हें खोजेंगे, उसको खोजेंगे, उसको खोजेंगे, क्या करेंगे। ये एक कैफियत में चले, कई मरतबा मेरा ऐसा दिया, तो कहाँ वो आ रहे हैं। तो हम कहा अब तो तुम्हारी नुसरत का मसला है बेटा, कि उनको 40 नंबर का जो फ्लैट रखे हो, जिसमें तुम अब कल से काम लगाए हो, करने के लाइन से कोई किराए में देना चाहते हो, तो आइए सब सर का इसमें देने का बात हो रही थी, हम मशवरा कर रहे हैं। बहरहाल 2 मकान में उन लोगों को रखो, सबको एक बैच वहाँ रखो, और मैं वहाँ रहूँ, कभी तुम्हारे पास आऊँ, कभी उसके पास जाऊँ, और सबको जोड़ते उनका ये तुम्हारे पास अल्लाह ने इस्तेदाद दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा सा चाहो तो सब सेट कर दिया बेटा, है नहीं, तो इंशाअल्लाह पीठ थपका दिया, माशाअल्लाह। फिर कहा हम बैंक जा रहे हैं, हम कहा दुआ मसले जो थे उसके जाओ, कोई मसला नहीं, बाकी तो हम सारा रिपोर्ट में मालूम है ना। कल आपकी खुशी देख करके और कल आपका बशाशत देख करके वहाँ, और फिर जैसे अलाउद्दीन भाई से हम बात उससे पहले किए थे, तो इन्होंने कहा कि ज़हर में तालीम, जब किसी वक्त तालीम कर रहे थे, अमजद भी थे और भी थे, और थोड़ा दूरी पर जैसे मुज़ाकरे कर रहे थे, हमको ऐसा लग रहा था तो ख़ास तालीम के हल्के को छोड़ करके अमजद से बात हो रही है, तो हो सकता है ऐसा। हम हमारे गुमान में था, उनकी फ़िक्र मेरे पास आ पाएगा जिस वक्त आपका चेहरा लग रहा था कैसे अमजद उठे और हमारा मसला हल हो। कौन मसला? दुनिया को हल करने का मसला। आपने दुआ की, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, वक्त लगाए साथी है, रुख खाली अल्लाह की तरफ कर ले, ईमान तब बढ़ जाएगा जब रुख अल्लाह की तरफ कर ले और मसला हल कर देगा। ओहो ऐसे होता है मसला जी। तो हमें खुशी हासिल हुई। अब कुछ नहीं आपसे मुज़ाकरा किया था, लेकिन चेहरे का रंग को पकड़ करके समझा कुछ न कुछ मसले हल हुए हैं। आज अमजद ने खुद ही बताया कि किसी ये में हम कुछ पूछा नहीं, ये नहीं किया, उल्टी तो हो गई थी। अब बेटा कोई बात नहीं है। फिर बताया कि कल जो है मुलाकात हमारी हुई थी और हम नहीं हूँ किया, उनका ये है। फिर उन्होंने ये तकाजा रखा, तो कहा कुछ नहीं, कुछ भी जैसे भी जितना कर सके, है नहीं, तुम्हारा जहन ख़राब ना हो, आपस में जोड़ पैदा रहे, जुड़ते रहे, तुम्हारा वक्त लगेगा। असल है उनकी मेहनत, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मेहनत अगर तुम पर रंग ले आई, उनकी दुआ का रंग लाई, और तुम्हारा 4 माह के साथ लग गया बेटा, तो वसूल हो गया। ये जानते तुम नहीं जानते, तो हाँ ठीक है चला गया। बहरहाल ये है, हम तो चेहरा पढ़ते हैं ना इस एतबार से, अपना बेटा है ना,
जिसको बचपन से परवरिश किया है, सारा निज़ाम करते 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 कहाँ पहुँचा है। हम तो चाहेंगे कि हम कब्र में चल जाएँ, आइए दुआ वाला बन जाए, दुआ वाला बन जाए, ये मेरा तोशा जाए बन जाएगा ना। अभी ईमान पर ख़ात्मा अगर हो जाए किन्हीं की दुआ से, नहीं हम यही बताते हैं कि सब लोग दुआ करते हैं। एक बुज़ुर्ग की बात जी, अरे मौजूदा वक्त है, हयात हैं, तारिक ज़मीर साहब की बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा तो, और अभी मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक बड़े बुज़ुर्ग पूरी पूरा ही उनका ओहो अजीब अंदाज़, सब बातें छूट जाती हैं, जब सब जी। तो उन्होंने बताया कि जो बीमार रहते हैं जी, तो बुज़ुर्गों से मिलते हैं, हमारे दुआ सेहत की दुआ के लिए बार बार मुज़ाकरा हमसे लग गई है सर, सेहत के लिए दुआ करवाते हैं, हमें सेहत मिल जाए। हमें ये नहीं कहते कि ईमान पर ख़ात्मा की दुआ कराएं, सेहत कोई मसला नहीं है, सेहत ठीक है, अभी बन गए, सब तंदुरुस्ती मिल गई, आमाल अगर नहीं हुआ, ईमान पर ख़ात्मा नहीं हुआ, अल्लाह नाराज़ हो गया, मौत हो गई, तो क्या होगा। असल दुआ जो मांगनी है अपने बड़े बुज़ुर्गों से, जो दुआ की दरख्वास्त करते, दुआ फरमाई। कोई नहीं कहता आज तक कि दुआ कर दीजिए हज़रत हमारा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। तो मैं बताऊँ कि ईमान पर ख़ात्मा कैसे होगा। जैसे हज़रत जी मौजूदा हज़रत जी की बात जैसे रहती है, ईमान पर ख़ात्मा के लिए दो ही शर्त, ये हुस्न नीयत, पहले हुस्न नीयत पुख्ता कर लो, यानी कि दुनिया से तौबा कर लो, है नहीं, जो हो गया वो हो गया, हैं, ज़ुबान के दो बोल भी इखलास से निकल जाए और आंसू कहीं निकल गया तो वो उस जहन्नम की आग को अल्लाह ठंडा कर दे, कुछ नहीं। ये नीयत पुख्ता कर लो, अमल के लिए आमादा हो जाओ, जितनी कर सकोगे करते रहो, और मौत हो जाएगी ईमान पर जमेरात में मौलाना यूसुफ मुफ्ती अल्लाह।
थोड़ा काम भी है।